नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और लगातार 5 की पिटारा वाली सीरीज में आज हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो नंबर 12 तक। आज हम लोग चर्चा करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ की, जिसको हम लोग हिंदी में लासा तथा मासा या लासापा तथा मासापा भी कहते हैं। ठीक, इस 5 के पिटारे की सीरीज मुख्य रूप से रेलवे के लिए चलाई जा रही है। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर करते हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका बेहतर हो सके इसका पूरा प्रयास हमारी तरफ से है ना। सबसे पहले आते हैं प्रश्न पर। आप एक चीज समझो, हर एक प्रश्न में लासा या मासा आपसे पूछा जाएगा। तो देखो एक चीज समझो, अगर हम बात करें एलसीएम की तो इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, और दूसरा इसी का भाई मान लो आप क्या? HCF। इसका क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो अब हम लोग सीधे चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। बेसिक से जानकारी थी, बस आपको देखो एक चीज समझो। एक तो होता है बेसिक तरीका कि हर एक संख्या का अलग से फैक्टर करो, फिर उसमें कॉमन करो, जो आप 6, 7, 8 में सीख कर आए हो। यहाँ हमें कम समय में ज्यादा काम करना होता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक संख्या दी गई 12 और एक दी गई 16 और एक दी गई 20 और एक दी गई 24। इसका हमें लासा निकालना है। तो एक तो बेसिक तरीका बिल्कुल जो बचपन में आप करे थे, देखो या तो 2 से काटो या तो 4 से। हम लोग चेक करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या काटने का। जैसे यहाँ पर हम 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 6 24। अब कितने से काट लिया जाए? 2 से, तो ये 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, ये 5, ये 3 आ जाएगा। अब फिर एक बार 2 से काट लोगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। अब 3 से काटोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, और फिर 5 से काट लोगे। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणा करवाएंगे। तो 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 इंटू 4, 6 चौको 24 हो जाएगा 240। तो 240 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन आपका नंबर 3। देखो किस तरीके से क्वेश्चन सजाया गया है, समझो। पहले ABCD में वैल्यू दी गई है, फिर कह रहा है एक नंबर में D, और दूसरे में A, तीसरे में C, और चौथे में कितना घुमाया गया। आप देखो 240 है, 240 है C पर, तो C कहाँ पर है? तो इधर तीसरे नंबर पर। क्लियर? यहाँ भी गलती होने के चांस रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब भाई साहब ये है कि एक तो बिल्कुल बेसिक जबरदस्त तरीका होता है ये वाला। दूसरा हम आपको एक बेस्ट मेथड और सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर था 12, यहाँ पर था 16, यहाँ पर था 20, यहाँ पर था 24। एक बात बताओ, ये लाइनें खींचोगे, सारणी बनाओगे, कुछ ना कुछ तो टाइम वेस्ट होगा। हम कहते चाहे 2 सेकंड ही बर्बाद होगा कि नहीं होगा? जब भी ऐसा प्रश्न है तो आप ये देखा करो क्या ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कॉमन ले लोगे 4, तो जब 4 कॉमन ले लोगे, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा? 4 6 24, 6 बचेगा। अब इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कहोगे 3 कॉमन हो जाएगा। तो जब 3 कॉमन हो जाएगा, इसका काम खत्म। इन दोनों में 3 कॉमन नहीं होगा, इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा। अब 2 कॉमन ले लोगे, तो जैसे ही 2 कॉमन ले लोगे, ये वाला 2 खत्म, इधर से 2 खत्म, ये बचेगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। गुणा करा दो, 4 3 12 दूनी 24, आगे 10 से कितना हो गया? 240। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना, एक लाइन में ही निपटा दोगे। और एक तो सबसे बेकार वाला तरीका होता है जो बहुत ही बेसिक होता है, पहले 12 के अलग फैक्टर करो। मतलब कहने को समझो, 12 के ऐसे फैक्टर करो, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, फिर इसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 16 के करेंगे, फिर 20 के, फिर 24 के, फिर सब में कॉमन करेंगे। वो तो सबसे घटिया तरीका है, वो SSC में लगाना ही नहीं होता है। क्लियर? हमने आपको एक तो ये तरीका बताया, ज्यादातर लोग इससे करते हैं। उससे भी बेहतर है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लो, कॉमन लेते जाओ, काटते जाओ, कॉमन लेते जाओ, काटते जाओ, लास्ट में जो बचे सबका मल्टीप्लाई करा दो, भाई फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम लोग अभी जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इस सीरीज में अगर मजा आ रही है तो पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग देख तो लेते हो लास्ट तक, और मजा भी आ जाती है, तैयारी भी अच्छी चल रही, लाइक नहीं करते हो। लाइक कीजिए, और कम से कम 5 मित्रों में लास्ट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर समझने का प्रयास करना। पहले लिखा हुआ है 12, फिर लिखा हुआ है 18, फिर लिखा हुआ है 21, फिर लिखा हुआ है 28। सारणी बनाने का कोई काम नहीं। हमने कहा भाई साहब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, देखो 4 कॉमन लोगे तो 4 तो सबसे कटेगा नहीं, तो पहले कॉमन ले लो 2। जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे, यहाँ पर काटो, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा,
यहाँ कटेगा नहीं तो यहाँ पर 21 लिख लीजिए, और यहाँ पर कितना बचेगा 14। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 2 कॉमन फिर से हो जाएगा क्या, जैसे आप 2 कॉमन लोगे भाई साहब तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 7। अब देखो यहाँ पर अब कॉमन लेना है आपको 3, तो जैसे 3 कॉमन लोगे ये तो 3 पूरा खत्म, यहाँ 9 वाले में 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7, और आगे तो कॉमन होगा नहीं। फिर यहाँ 3 बचा, यहाँ 7, यहाँ 7, 7 कॉमन ले लोगे तो ये भी 7, ये भी 7 खत्म, क्या बचा केवल 3, बस सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 को गुणा करोगे 4 3 12 और 8 3 24 और कितना हो जाएगा 25, तो 252 है का ये ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब देखो दिमाग लगाओ जरा, बी मत, ये टिक लगाने से कोई फायदा नहीं, बी पे है 252, बी ऑप्शन दिया कहाँ गया, तो बी ऑप्शन आपको दिया गया चौथे नंबर पर, तो ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। हमने क्या बताया तरीका भाई साहब, कॉमन लेते जाओ काटते जाओ, कॉमन लेते जाओ काटते जाओ, कैलकुलेशन और पहाड़े आने चाहिए आपको, तभी मजा आएगी, या फिर आप बिल्कुल बेसिक कर लीजिए। तो 12 18 21 और 28 तरीका वही है, ये बस इसमें लाइनें खींचोगे, टाइम वेस्ट करोगे। 2 6 12, 2 9 18, ये 21 हो जाएगा और यहाँ 14 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे 2 3 6, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 21 रहेगा, यहाँ 7 आ जाएगा। 3 से काटोगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 7 21। फिर यहाँ 3 से काटोगे 1 1 7 और 7, फिर 7 से काटोगे 7 ये 21 21 63, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 63, इसका गुणा करोगे 4 3 12, 6 चौके 24 25 आएगा, तब भी 252। तो चाहे ये तरीका लगाओ और ये बेस्ट तरीका, हमको तो यही बेस्ट लगता है, आपको जो लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सारणी वाला बेहतर है, यानी इस टाइप से लॉन्ग मेथड में मजा आती है या ऐसे करने में। ठीक, आपको जल्दी से जल्दी बस लासा बताना होता है। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको भी पढ़ो और खुद से प्रयास करो। कह रहा 13 19 21 22, समझो 13 19 21 22। पहले आप देखो क्या कहीं इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि विषम संख्या है तो 2 कॉमन नहीं होगा। 3 कॉमन हो रहा है क्या, 3 भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो देखो 13 से कुछ कॉमन नहीं होगा, अगर हम 2 भाई साहब कॉमन ले लिए तो ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा, ये कट के कितना आ जाएगा 11। अगर हम अब 3 कॉमन ले ले तो 3 में और कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा इंटू 11 हो जाएगा इंटू 13 इंटू 19, क्योंकि ये सबकी सब आपकी जब है अभाज्य संख्या दिख रही है। बस अब मल्टीप्लाई करा दो। देखो मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, कैसे, या फिर गुणा भाग आप तेजी थोड़ा सा कर पाओ। 2 का 3 में करोगे 6 6 7 42, 42 का गुणा 11 में करोगे तो 42 इंटू 11 और उधर कर दो क्या 19 3 57 का 7 हासिल 5, 19 से कम 19 19 5 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर गुणा करोगे 11 दूनी 22, 11 चौको 44 45 46 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 247। अब 3 क्रॉस 3 का अगर आपको गुणा करना है तो इसकी सुपर ट्रिक हमने पिछले कई लेक्चरों में चर्चा की है। आप इस संख्या को ऐसे लिख लीजिए। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं, 7 का गुणा 2 में करोगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 7 6 42, 4 दूनी 8 42 8 50 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 51, 1 हासिल कितना हो जाएगा 5। अब देखो लास्ट में 14 कहाँ पर है, अब देख रहे हो कि ये वाला ऑप्शन तो होना नहीं, क्योंकि लास्ट में 24 है ना। ऐसे ऑप्शन भी जल्दी चेक कर सकते हैं। अब इसका गुणा इसमें कराओगे 7 चौको 28, 2 दूनी 4 28 4 32 और 6 चौको 24, 32 और 24 जोड़ोगे 6 और 5, ये हो जाएगा 56 और हासिल का 5, 56 और 5 कितना होता है 61, 61 का 1 हासिल हो जाएगा 6। अब देखो अब लास्ट में 114 आपको कहाँ पर दिख रहा है। अब देखो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल, क्योंकि लास्ट में 114 नहीं, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा। और आगे चलते हैं, अब हासिल कितना हो जाएगा 6, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 4 चौको 16, 6 दूनी 12, 16 12 28, 28 6 28 29 30 34 34 का 4 हासिल 3 हो जाएगा। अब देखो 41 14 किसमें 41 14, तो पहले ऑप्शन में ही आपको दिख रहा होगा, लास्ट में 41 14, अब चेक करने की जरूरत नहीं। तो फाइनल आंसर आपका ए, और ए आपका दिया कहाँ पर गया, तो चौथे ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ से आपका चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आप कॉमन लीजिए और गुणा भाग आपका थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। दूसरी चीज एक आपको और बेस्ट टिप्स सिखाते, कहीं भी मल्टीप्लाई में 3 7 और 11 मिल जाए, ठीक, या फिर आप ये समझो 7 11 और 13, जिसमें भी भाई साहब ये 7 11 13 मिलती है, डिविजिबिलिटी रूल्स का रूल हमारा कहता है, अगर आपने वो चीजें नहीं सीखी है तो एक नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, क्योंकि जब तक आपको संख्याओं का प्रकार नहीं होगा तब तक अंकगणित में मजा ही नहीं आएगा, है ना। तो नंबर सिस्टम के जो भी 14 से 15 लेक्चर करवाए हमने, एक तरफ से विजिट कीजिए, कम से कम 20 से भी अधिक प्रकार की हमने संख्या पढ़ाई। रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड क्या होता है, ढेर सारी 20 से भी अधिक प्रकार आपको हमने प्रोवाइड करा है।
वहां से जाकर विजिट कीजिए। और यहाँ पर एक रूल हमारा लग रहा है क्या, 7 11 13, अगर ये कहीं मल्टीप्लाई में है तो वहां पर हमारा एक ट्रिक काम करती है, ABC ABC। जब भी आंसर आता है उनका मल्टीप्लाई हमेशा इस रूप में चलता है, यानी सीरियल से 3 डिजिट चलते हैं। तो आप वो अगर नियम यहाँ लगा के देखोगे 114 और 114 ABC ABC सीरियल, तब भी आपका 114 और 114 और कहीं भी ऐसी सीरीज नहीं बन रही है। क्लियर। तो जब आपके मैथ हर एक चैप्टर मजबूत होता है तो दूसरे चैप्टर का लॉजिक दूसरे में भी बड़ी आसानी से हम लोग लगा लेते हैं। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे ये आपका RRB सहायक लोको पायलट, जिसको हम लोग ALP बोलते हैं। ठीक, उसमें पूछा गया था प्रश्न, लिखा गया हुआ है 56 और फिर क्या लिखा है 84 और फिर क्या लिखा हुआ है 112। कह रहा है इसका लासापा, हमने पहले ही कहा था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहेगा या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेगा या लासा कहेगा या लासापा कहेगा। 4 इसके नाम होते हैं और हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर। फिलहाल में हमारा काम क्या, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेना। देखो 4 इसमें कॉमन हो जाएगा, 4 इसमें कॉमन हो जाएगा, क्या इसमें 4 कॉमन होगा, हो जाएगा। तो जैसे आप 4 कॉमन लोगे, समझना 4 से इसको काटोगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यहाँ 14 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। फिर अगर आपको 4 कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आप 2 कॉमन ले लोगे। जैसे 2 कॉमन लोगे यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर तो 21 ही रहेगा, कटेगा ना, यहाँ पर बचेगा भाई साहब 14। फिर अगर 7 कॉमन ले लोगे तो 7 जैसे कॉमन लोगे ये निपट जाएगा, 7 से इसको काटोगे, 7 दूनी 14। अब यहाँ का 2 और यहाँ का कितना टोटल आ जाएगा 21। बस सबका मल्टीप्लाई करा दिए, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा। हल करो, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 कहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर थोड़ा समझो। 7 से तो ये कट जाएगा ना, 7 या 21, तो यहाँ पर 21 नहीं, यहाँ पर केवल गुणा कितना होगा 3, केवल गुणा भाई साहब यहाँ पर 3 का होगा। थोड़ा सा गलती हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग हटाते हैं इसको। ठीक, तो 4 × 2 4 दूनी 8, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 × 6 36, 6 × 5 30 और 3 33। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 336। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 21 जब आया था, अगर 7 कॉमन लोगे तो 7 3 21, यानी 7 के पहाड़े से वो दोनों कट रहे, तो केवल यहाँ पर लास्ट में 3 रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे 336 आ जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन बस अच्छी है, बाकी चीजें आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी करने का प्रयास कीजिए, एकदम आसान प्रश्न है। पहले भाई सब लिखा हुआ है 34, फिर लिखा हुआ है 51, फिर लिखा हुआ है 68। अब देखो क्या आपको यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन हो रहा है, 2 से काटोगे ये हो जाएगा 17, ये 2 से कटेगा नहीं, वही रहने, तो ये 2 से काटोगे 2 3 6, 2 चौको 8। अब देखो क्या आपका यहाँ पर कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा। 17 से इसको काटोगे तो 17 एकम 17, 17 3 51, 17 दूनी 34, तो 17 कॉमन हो गया कि नहीं। अब देखो 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं, तो बस इसका मल्टीप्लाई करा। तो कितनी चीजें आसान है, 17 दूनी हो जाएगा कितना, यहाँ पर 17 का डबल करोगे यहाँ हो जाएगा 34, यहाँ 3 दूनी 6, बस गुणा करा दो। 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 3 का 18 19 20, तो कितना हो जाएगा 204। फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा। हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, तब थोड़ा 15 से 20 सेकंड लग रहे हो, खुद से आप करोगे बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हम लोग लासा और मासा आसानी से निकाल पाते। इसमें ज्यादातर हम लोगों ने लासा के क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। और इस 5 के पिटारे की सीरीज में इतना ही। चीजें मजेदार लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह इसको फैला दो, ताकि उनको भी सीरीज के बारे में पता चल सके। 5 एक चैप्टर के ही क्वेश्चन लेकर आते, ताकि आपकी हर एक चैप्टर में एक तरह से बढ़िया से रिवीजन हो जाए। 100 वीडियो आने वाले हैं, जैसा कि हर एक वीडियो में लगभग हम वादा करते हैं। हम आपके लिए अटूट मेहनत इस टाइम कर रहे हैं। पहले 1 वीडियो आया, फिर 2 वीडियो पर डे, और आने वाले समय में पर डे 3 वीडियो देंगे। 100 वीडियो यानी 500 क्वेश्चन, और 500 क्वेश्चन में आपके एडवांस और अर्थमेटिक का बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। बाकी जीके जीएस रीजनिंग आप खुद से तैयार कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। चीजें मजेदार लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे।